पाक फौज ने मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। तारीखी कारनामे पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ हुई। सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहिदा और दीगर अहम रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और सफारती मुहाज पर फतह की अक्कास है। मैली आंख से पाक वतन को देखने वाले दुश्मन को निशाने इबरत बनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पूरी कौम पाक फौज और फील्ड मार्शल के शाना बशाना। मार्का हक वो तारीखी कारनामा जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरफ हुई। आसिम मुनीर साहब का तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी क़यादत में हमारी तमाम आर्म फोर्सेस ने जो हमें जंग जितवाई है, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। हमें तो पूरी प्रोटेक्शन है, सो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर इट। तो पाक फौज जिंदाबाद। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी है, तो फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर ने जो अहम किरदार अदा किया है, पाक फौज ने, नेवी ने और जितने भी मुसल्लह अफवाज है, सब ने मिलकर अपना अहम किरदार अदा किया है। अवाम और फौज का रिश्ता पहले की तरह मजबूत हुआ है। पाकिस्तान फौज हमारी अपनी है और हम फौज से हैं, फौज हमसे है। एक दो नहीं, दुश्मन के 4 राफेल समेत 7 जहाज मलियामेट किए। खुद भारतीयों ने शिकस्त कबूल की। फील्ड मार्शल की दुनिया भर में पजीराई हुई। अमरीकी सदर भी पाकिस्तान के सिपहसालार के फैन हो गए। दुनिया भर में इज्जत वकार और पजीराई। सऊदी अरब से तारीखी मुआहिदा, दीगर ममालिक के अहम रहनुमाओं का दौरा और शाह उर्दुन की आमद पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की वसअत की अक्कास है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। तैयारियां मुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को फॉरवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 2 अरकान की हिमायत हासिल। अनवारुल हक की काबीना के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी को अब 38 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सिर्फ 27 वोट दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगे। मकाफाते अमल हुआ है, मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। हल्फन कह सकती हूँ नवाज शरीफ ने भी किसी से इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागे जब हमें सजा सुनाई गई। जज ने जो इस्तीफे दिए हैं, अगर ये ज़मीर पहले जागे होते जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है, जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते, उनके इस्तीफे सियासी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का कहना है कि मुल्क का आईन पार्लियामेंट और अवाम का ये इसमें मर्जी हो। तलाल चौधरी ने सवाल उठाया कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन दुरुस्त नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे जायज़ हैं। जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होता कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूंगा। आइन उनकी मर्जी का नहीं होगा, आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। ये सियासी इस्तीफे हैं, इनके फैसले भी देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करें। सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने के लिए ये एक सिंबॉलिक फैसला है। लेकिन अगर सदर भी बाद में अपना कैरियर जारी रखेंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो उनकी वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। केपी में इलेक्शन कैसे जायज़ हो गया अगर वो पंजाब में वो इलेक्शन जायज़ नहीं था। एक जगह बाइकआउट, दूसरी जगह नहीं, तो ये बाइकआउट की वजह सियासी मुकाबला ना करने की अहलियत है। बानी पीटीआई ने मुल्क और कौम को धोखा दिया। एटमी ताकत का वज़ीर आज़म जादू टोने से फैसले करता था। वज़ीर आज़म हाउस में बकरों की सिरियां जलाई जाती थी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, बुशरा बीबी जादू टोने पर फैसले कराती थी। एटमी ताकत का वज़ीर आज़म है और वो फैसले कैसे करता था कि अपनी बीवी से वो टोटकों के ऊपर वहाँ पे सिरियां जलाती थी, बकरों की सिरियां जला करती थी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर।
वहाँ काला जादू का इल्म चलता होता था। एक एटमी ताकत दुनिया में काले जादू के साथ चलती है। ये बकरों की सिरियाँ जला के चलती है, फाले निकालने से चलती है मुल्क। ये वो कारकर्दगी है कि जो इस मुल्क के अंदर की गई, और जो लोग किसी ऐसे मदारी के पीछे लगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाक से सूबे के माली हुकूक़ की फ़ौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया है। कहा, NFC अवार्ड में KP का हिस्सा 19.4% बनता है, जिसके तहत सूबे को 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। जो हमारा हक बनता है वफाक पर, उस पर तवज्जो दी जाए और हमें जो है अपना हक दिया जाए। NFC का शेयर हम बार बार मांग रहे हैं। कबायली अजला मर्ज होने से पहले ये तकरीबन 14.6% KP का शेयर बनता था। कबायली अजला मर्ज हुए हैं तो उसके बाद ये शेयर हमारा 19.4% बनता है, जो तकरीबन 400 अरब रुपए बनता है, लेकिन उसकी मीटिंग ही नहीं कराई जा रही। तो ये 400 बिलियन सालाना का नुकसान खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वफाक की जो जिम्मेदारी है वो निभाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना हो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तकरीबन 90% सीट्स पूरी खैबर पख्तूनख्वा से हमें दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम को हम कभी मायूस नहीं करेंगे। आगे बढ़े एक और अहम मामले की बात करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतें बेकाबू। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। कई शहरों में कीमत 200 रुपए फी किलो से ऊपर चली गई। पंजाब की शुगर मिल्स भी क्रशिंग के मामले पर एक पेज पर न आ सकी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए तक योमिया जुर्माना किया जाएगा। गन्ने की क्रशिंग पर अदम इत्माद। मार्केट में सरकारी कीमत 179 रुपए पर चीनी की फरोख्त ख्वाब बन गया। गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, इचरा, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड और इस्लामपुरा समेत अंदरूनी शहर की दुकानों से चीनी गायब। मर्जी के ग्राहकों को 200 रुपए फी किलो की कीमत पर फरोख्त जारी। शहरियों ने सप्लाई चेन से दुकानदार तक चीनी की तरसील पर नजर रखने और सरकारी कीमत पर फराहमी की अपील कर दी। चीनी का रेट बढ़ गया है, अब दुकानदार जो है चीनी कुछ तो दे ही नहीं रहे, और जहाँ से मिल भी रही है ऐसी मिल रही है जैसे बारीक को आटा नहीं होता, इस तरह की मिल रही है। जो वाकफ लोग हैं ना, जो जानने वाले दुकानदार हैं, वही दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। 220 से कम कोई भी नहीं दे रहा। तमाम शुगर मिलों की जानिब से क्रशिंग शुरू न करने पर केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि क्रशिंग न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए तक यौमिया जुर्माना किया जाएगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं कि सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएंगी। शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन की जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोटा ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें।